जी मैं खैरियत से हूँ। आप खैरियत से हैं करीम? सर काफ़ी अर्से बाद आपसे मुलाकात हुई, कुछ यादें हैं? अच्छी यादें हैं अटक के साथ। खूबसूरत यादें हैं। सर आप आज दोबारा स्कूटनी के हवाले से हाजिर हुए हैं, सर क्या प्रोसेस है सर? करीम खान मोहम्मद जैन इलाही मेरा बचपन का दोस्त है। अच्छा। मेजर ताहिर सादिक साहब और उनकी सारी फैमिली से मेरी ज़ाती शनासाई है। ठीक है सर। आई ट्रीट देम लाइक माई ओन फैमिली। तो मेजर ताहिर सादिक साहब के नाज इलाही साहिबा के, मोहम्मद जैन इलाही के, इम्बसात साहिबा, ईमान वसीम साहिबा के जितने नॉमिनेशन पेपर्स जितनी कॉन्स्टिट्यूंसी से हैं, अच्छा। उसमें मैं, मेरा ऑफिस और हमारे बाकी साथी वकला जो हैं वो पिछले 4 दिन से कॉन्टीन्यूसली प्रोसेस ऑफ स्क्रूटनी के लिए जो है वो अटक में आ रहे हैं। मुख्तलिफ आर साहिबान के सामने जो है वो हम पेश हो रहे हैं और कॉम्प्रीहेंसिव स्क्रूटनी के प्रोसेस से जो है वो अंडरगॉन हो रहे हैं। तो अभी तक जो हमें नज़र आया है यहाँ पे किसी किस्म की कोई ट्रांसपेरेंसी जो है वो नज़र नहीं आती। क्लियर डिस्क्रिमिनेशन जो है वो नज़र आती है। बावजूद इसके कि मेजर साहब के जितनी फैमिली, उनके जितने कैंडिडेट्स हैं, उनके प्रपोजल और सेकेंडर्स को अगवा कर लिया गया है, जिनकी दर्जनों के लिहाज से पटिशन्स जो हैं वो दायर शुदा हैं लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच में। यहाँ तक कि अगवा के मुकदमात भी जो हैं वो अब अटक में लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पे दर्ज करवा दिए गए हैं। ये इस वक्त आरओ ऑफिसेज जो हैं वो जेल का मंजर जो है वो पेश करते हैं। जब बाकी कोई मुख्तलिफ पार्टीज़ हैं, उनके जितने कैंडिडेट्स यहाँ पे आते हैं उनको बहुत ज़्यादा रिसेप्शन, बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल और फैसिलिटेशन दी जाती है। और जब मेजर ताहिर सादिक साहब या इनकी फैमिली के बाकी मेंबर्स यहाँ पे स्क्रूटनी के लिए आते हैं तो 6-6 लेयर्स, 5-5 लेयर्स की सिक्योरिटी जो है, सिक्योरिटी के नाम पे अनड्यू हैरेसमेंट जो है वो कॉज की जाती है। रिपीटेड सो कॉल्ड नंबर ऑफ वेरिफिकेशंस की जाती हैं। सर आपने पोस्ट की थी 2 दिन पहले सर, तायद कुरिंदा और तस्दीक कुरिंदा के हवाले से, क्या वो सिलसिला अभी जारी है? जी वो मुसलसल सिलसिला जारी है। वो तो मैंने उस वक्त की थी मोहम्मद जैन इलाही के हवाले से जब फर्स्ट स्क्रूटनी थी। उसके बाद अब तक तकरीबन 14 से 16 लोग जो हैं उनको किडनैप और अबडक्ट कर लिया गया है और उनको रीलोकेट इन्होंने किया है। और यहाँ तक भी कि अब कुछ 1 या 2 के जो है वो हमारे सामने जैली बयान हल्फी भी जो है वो आरओ के ऑफिस में दिए गए हैं, जो हमने इस्तफसार किया है कि आरओ साहिबा से कि क्या आपके सामने कोई, जिस शख्स ने बयान हल्फी दिया है वो सामने आया? तो उन्होंने कहा मेरे सामने कोई नहीं आया। तो ये मौजाना तौर पर जादुई तरीके से जो है वो बयान हल्फी जो है वो जो बंदे अगवा हैं उनके आरओ साहिबान तक भी पहुंचना शुरू हो गया। और कागजात नामजदगी जमा कराने वाले और खासकर तायद और तस्दीक कुरिंदा की सिक्योरिटी किसके जिम्मे है? सिक्योरिटी तो है वो रियासत के ज़िम्मे है, पुलिस के ज़िम्मे है, लेकिन अगर यही अगवा कर बन जाए तो पीछे जो है वो इस इलेक्शन की शफाफियत जो है वो क्या रह जाती है? इलेक्शन कमीशन की क्या जिम्मेदारी? इलेक्शन कमीशन ने तो खुद प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर ने चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब को बार बार जो है वो लेटर लिखे हैं और कहा है कि ये जो अगवाकारी का सिलसिला है ये बंद किया जाए। पूरे सूबे से जो है मुतअद्दिद एप्लीकेशनें जो हैं और कंप्लेंट्स आज तक वसूल हो चुकी हैं, जिसके मुताबिक ये वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है कि इस तरह के जो उम्मीदवारान हैं इनके तजवीज़ और तायद कुनिंदगान को मुसलसल अगवा किया जा रहा है। ये सिलसिला बंद किया जाए। सूरत हाल को देखते हुए आप समझते हैं इलेक्शन साफ और शफाफ? सवाल ही पैदा नहीं होता। अब तक के जितना इलेक्टोरल प्रोसेस है, जितना इलेक्शन की जो सो कॉल्ड अमल है, ये सारा फ्रॉड पर मबनी है। ये फुल ऑफ फोर्जरीज, मैनिपुलेशंस और चीटिंग्स हैं। कतई तौर पर भी इस सारे अमल को शफाफ कंसिडर नहीं किया जा सकता और इसने जितना भी इलेक्शन होना है उसकी शफाफियत पे वाज़े तौर पर सवाल खड़े कर दिए। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे? जी बिल्कुल जो है, अगर कोई ऐसा फैसला जो कि कानून के बरक्स आया इन कैंडिडेट्स का, लाजमी तौर पर हम एपेलेट फोरम पे जाएंगे, ट्रिब्यूनल्स में जाएंगे और जहां तक जाना पड़ा जाएंगे। मियां इशफाक साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे वक्त दिया। थैंक यू।